बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट फैक्ट्री में कैसे बनते हैं, ऐसी चीज़ें आपको फैक्ट्री में बनते दिखाएंगे जिनका हर एक को पता होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें फैक्ट्री में कैसे बनती हैं आप सब लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। नंबर 1, स्मार्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। बिना मोबाइल के इंसान की ज़िंदगी अधूरी लगती है। तो इसीलिए दोस्तों, जिस स्मार्टफोन को आप चलाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनते हैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों, मोबाइल फैक्ट्री में सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक एल्युमिनियम की बड़ी शीट को मशीन में रख कर मोबाइल के साइज़ के मुताबिक शीट के छोटे छोटे पीस काट दिए जाते हैं। फिर इनको जहाँ जहाँ से काटना, सुराख करना या फिर स्क्रू लगाना होता है वहाँ से इसे मशीन की मदद से मोबाइल की बॉडी को तरतीब दी जाती है। मोबाइल फ़ोन को अच्छी लुक देने के लिए CNC मशीन की मदद से इसकी बॉडी को अच्छी तरह पॉलिश कर लिया जाता है। फिर आखिर में इन मोबाइल कवर को पानी में अच्छी तरह धोने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के बाद फिर बारी आती है टच स्क्रीन की। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बड़े गिलास को मोबाइल के साइज़ के मुताबिक काट लिया जाता है, जिसके बाद कटे हुए गिलास को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है, जिसके बाद इनको पानी की मदद से क्लीन कर लिया जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद स्क्रीन पर कोडिंग की जाती है। कोडिंग करने के बाद मोबाइल की ये स्क्रीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन होता है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का मोबाइल में बहुत ही अहम काम होता है, जिसकी वजह से टच को 100% परफेक्ट होने के बाद ही इस टच पैनल को एक कवर के ज़रिए से आगे भेजा जाता है। यहाँ ग्लू मशीन की मदद से टच पैनल के चारों तरफ ग्लू लगाई जाती है और फिर इस मोबाइल पैनल को बॉडी के साथ साथ जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की, जिसको मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स नस्ब किए जाते हैं और कोशिश की जाती है फोल्डिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट्स ख़राब ना हो, इसीलिए इसके ऊपर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा तैयार किया जाता है। अब PCB पर वाटर लेवल पेश किया जाता है। ये एक तरह का वाइट स्टिकर होता है। अगर फ़ोन पानी में गिरता है तो मोबाइल की सर्विस के वक्त पता चलता है कि ये मोबाइल पानी में गिरा था या नहीं, क्योंकि मोबाइल जब पानी में गिरता है तो ये वाइट स्टिकर रेड में तब्दील हो जाता है। अब बारी आती है माइक्रोफोन लगाने की, जो कि मोबाइल का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिससे आपकी आवाज़ दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है। इस माइक को PCB के नीचे लगाया जाता है और सबसे ऊपर आ जाता है स्पीकर। इस बारी आती है वाइब्रेटर लगाने की। PCB तैयार होने के बाद इसको पहले से तैयार स्क्रीन, पैनल और बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है और मोबाइल के साइड पर वॉल्यूम और पावर बटन नस्ब कर दिया जाता है, जिसके बाद फ़ोन में वाईफाई, SIM 1, SIM 2 के पार्ट्स को नस्ब कर दिया जाता है। अब बारी आती है कैमरे पर स्टिकर लगाने की। इसके बाद बारी आती है फ़ोन टेस्टिंग की। सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी चेक की जाती है। दोस्तों, रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से हम फ़ोन से बात करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेस्टिंग के बाद फिर मोबाइल का टच टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट होने के बाद फ़ोन की स्क्रीन, माइक, स्पीकर, सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, इन सब चीज़ों को अलग अलग टेस्ट किया जाता है। ये सारे टेस्ट होने के बाद एक मशीन सारे स्क्रू लगाती है और फ़ोन के सारे पेच लगाने के बाद आपका फ़ोन बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है इसको पैक करने की। पैकिंग पर असेंबलर फ़ोन पर इंटरनेशनल फ़ोन यानी IMEI नंबर लगा दिया जाता है। फिर फ़ोन के बैक कवर को असेंबलर मुकम्मल करता है। फ़ोन की पैकिंग करने के बाद मोबाइल को मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये फैक्ट्री हर साल 3 करोड़ फ़ोन बनाती हैं। मोबाइल फ़ोन चार्जेस मेकिंग। मोबाइल को पावर देने के लिए मोबाइल को चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं ये मोबाइल चार्जर्स कैसे बनते हैं। दोस्तों, मोबाइल चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले चार्जर की बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए खाम रॉ मटेरियल के दाने HDP
को एक मशीन में डाला जाता है, जिससे ये मटेरियल इस मशीन के अंदर एक पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इस मशीन के साथ लगी एक मॉडलिंग मशीन जो कि पेस्ट को चार्ज की बॉडी की शेप में तब्दील कर देती है। इस तरह से चार्जर की बॉडी को पहले तैयार किया जाता है, फिर इस चार्जर की बॉडी को करंट प्लग लगाए जाते हैं, जिसके बाद चार्जर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी सर्किट को बनाया जाता है। इस मशीन में एक प्लेन इलेक्ट्रिकल प्लेट को रखा जाता है। ये मशीन इस इलेक्ट्रिकल प्लेट पर सर्किट की सारी वाटर को छाप कर कन्वे के ज़रिए इस सर्किट बेल्ट को दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर यह मशीन भी वाटर्स को इस सर्किट बोर्ड पर बड़ी शीट्स में काट देती है। फिर ये मशीन चार्जर की सर्किट को पूरी तरह से तैयार करने के बाद एक कन्वे बेल्ट के ज़रिए आगे भेज देती है। फिर इस सर्किट को कंप्यूटर की मदद से अच्छी तरह चेक किया जाता है कि प्रिंटिंग के दौरान कोई पार्ट मिस प्रिंट तो नहीं हुआ, जिसके बाद इस सर्किट को एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कैपेसिटर इनपुट और आउटपुट लगाया जाता है। इन चीज़ों से फ़ोन को चार्ज करता है। चार्जर का काम वोल्टेज को मोबाइल वोल्टेज में तब्दील करना होता है, जिसके बाद कन्वे के ज़रिए आगे भेजा जाता है, जहां पर इस सर्किट में कुछ एम्प्लॉयज़ USB पोर्ट के लिए फोल्डिंग करते हैं और फिर सबसे आखिर में इस सर्किट को बॉडी में डाल दिया जाता है और साथ ही USB वाटर को फीड कर दिया जाता है और फिर चार्जर के ऊपर प्लग वाले हिस्से को लगाया जाता है, जिसके बाद चार्जर की पूरी टेस्टिंग की जाती है कि ये फ़ोन एम्पायर ठीक दे रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मुख्तलिफ कंपनीज अपने काम की मोहर लगाती हैं और सबसे आखिर में इनको पैक करके बाज़ार में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन तरीक़ों से इन चीज़ों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।